हाँ जी, वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अपेक्स इंस्टीट्यूट। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ 6th ਕਲਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਘੂਮਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਆਫ ਵਿਚ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, घूमर करवाया सी, दे नाल एक होर डांस दस्सिया सी पानी हारी। ये दोनों जिहड़े डांस है किहड़ी स्टेट दे विच आउंदे? सो मिजोरम, पुडुचेरी, गुजरात, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। सो इस क्वेश्चन दा अपना आंसर देना है। सो घूमर जिहड़ा फोक डांस है कित्थे हुंदा? दैट इज इन राजस्थान। सो घूमर हो गया, सेकंड किहड़ा हो गया पानी हारी, ये दोनों कित्थे हुंदे? राजस्थान, ठीक है जी। पुडुचेरी दे विच आपां किहड़ा पढ़िया सी? वेंचो डांस। वेंचो डांस कित्थे हुंदा जी? पुडुचेरी दे विच, ठीक है। मिजोरम दे विच आपां पढ़िया सी चेरा डांस, है ना। चेरा डांस कित्थे हुंदा है? मिजोरम। गुजरात दे विच किहड़ा हुंदा है? गरबा, ठीक है जी। डांडिया, ये दोनों मेन कित्थे हुंदे हैं? गुजरात दे विच। सो इहदा अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, द फोक डांस फुगड़ी। फुगड़ी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? द फुगड़ी जिहड़ा डांस है कित्थे हुंदा है? दैट इज इन गोवा, मणिपुर, मिजोरम, केरल या फिर नन ऑफ दीज। हां जी, इस क्वेश्चन का आंसर दे। सो फुगड़ी फोक डांस आप दसना कितने होता है? ये होता है जी ए ऑप्शन, दैट इज गोवा दे विच, ठीक है। सो गोवा दे विच डांस होता है, दैट इज फुगड़ी। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। गोवा की कैपिटल की है जी पणजी, है ना, पणजी। मणिपुर की कैपिटल है जी इंफॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मिजोरम की कैपिटल है जी एजवाल। एजवाल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। सो फुगड़ी डांस है जिहड़ा गोवा दे विच होंदा है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड देखो की है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो अपन नॉर्थ इंडिया दे विच दसना है किहड़ा डांस होंदा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली। हाँ जी, सो आंसर दो। देखो, भरतनाट्यम कित्थे हुंदा है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी हुंदा है जी आंध्र प्रदेश। कथकली हुंदा है केरल। सो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ये तो सारे अपने साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। सो बचा केड़ा? कथक। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ते कथक कित्थे हुंदा है? उत्तर प्रदेश दे विच, उत्तर प्रदेश। सो सी ऑप्शन कथक, ठीक है। कथकली कित्थे हुंदा है? कथकली हुंदा है जी केरल दे विच, लेकिन कथक कित्थे हुंदा है? उत्तर प्रदेश। सो नॉर्थ इंडिया दा हो जाऊगा कथक, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। चलते नेक्स्ट फोर्थ, सत्रिया। सत्रिया इज ए क्लासिकल फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम या फिर आंध्र प्रदेश। हाँ जी, तो सत्रिया एक डांस फॉर्म है, ये कित्थे कीती जाती है भाई दस। सो इस क्वेश्चन का आंसर दो, सत्रिया डांस। देखो, महाराष्ट्र दे विच तां हुंदा जी लावनी, ठीक है, लावनी हुंदा है। उत्तर प्रदेश विच आपां पढ़िया सी कथक। वैसे ही ऑप्शंस एलिमिनेट करके हो जाता है। सो ये ऑप्शन नहीं हो सकती, आ भी नहीं हो सकती। मणिपुर, असम बचे, आंध्र प्रदेश बचे। आंध्र प्रदेश दे विच किहड़ा हुंदा है? भरतनाट्यम, सॉरी, किहड़ा हुंदा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हुंदा है। सो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। सो बचे किहड़े? दो ऑप्शन, दोनों दे विच जिहड़ा असम है, असम अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्रिया जिहड़ा डांस फॉर्म कित्थे हुंदा है? असम दे विच। असम की कैपिटल की है जी, दैट इज दिसपुर। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो की है। सो अपना डांस वाला टॉपिक हम कंप्लीट हो गया। सो अगला हम अपना आज का टॉपिक है वो है जी टैगलाइंस। टैगलाइंस ते जेडे भी बैंकिंग तो अपन क्वेश्चन होंदे हैं, हुन अपना अगला टॉपिक ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो इसका आंसर, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज द टैगलाइन द बैंक दैट बिगिंस विद यू। ठीक है, टैगलाइन है द बैंक दैट बिगिंस विद यू। यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर देयर इज नो सच टैगलाइन। हाँ, तो टैगलाइन की है द बैंक दैट बिगिंस विद यू। आंसर दो जी फटाफट। सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, दैट इज वेस्ट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। सो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है द बैंक दैट बिगिंस विद यू। ते दे हेडक्वार्टर्स किथे है जी? कोलकाता दे विच। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है।
सो सी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट देखो, ए फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन इज द टैगलाइन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन विजय बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ए फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਕੈਨਰਾ, ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਜੇ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਵਿਜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਬੈਂਕ ਅਪੋਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਬੈਂਕ ਅਪੋਨ, in name you can bank upon, so in name you can bank upon पंजाब नेशनल बैंक दी है, ठीक है। बट विजय बैंक दी की है फ्रेंड you can bank upon। सेवंथ है जी कॉर्पोरेशन बैंक इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक लोकेटेड है। सो कॉर्पोरेशन बैंक दे ਆਪਾਂ हेडक्वार्टर दसने हैं कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई, बेंगलोर या फिर मुंबई। हाँ जी, सो इस क्वेश्चन का आंसर दे कोलकाता, सॉरी कॉर्पोरेशन बैंक। सो कॉर्पोरेशन बैंक के ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ बी ऑप्शन, दैट इज मैंगलोर। एंड मैंगलोर किथे है, दैट इज इन कर्नाटक। सो कर्नाटका ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ मैंगलोर। मैंगलोर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट बंदरगाह। सो मैंगलोर पोर्ट ਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ठीक है जी। बेंगलुरु सिलिकन वैली नु बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, भी कर्नाटका च है। मुंबई इज नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, कोलकाता इज नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस एंड सिटी ऑफ जॉय। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन ते, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन कोलकाता, कहंदे किहड़े बैंक दे हेडक्वार्टर कोलकाता दे विच है, ते ओदी टैगलाइन की है, ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। हाँ जी, ऑप्शन देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक या फिर आईडीबीआई बैंक। चलो, सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, दैट इज इलाहाबाद बैंक। सो इलाहाबाद बैंक एदी टैगलाइन है, ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। हेडक्वार्टर्स किथे है, इलाहाबाद बैंक दे कोलकाता। सो बी ऑप्शन, ठीक है जी। चलो इंपॉर्टेंट से ये भी याद रखना है। कॉर्पोरेशन बैंक दे किथे जी, मैंगलोर दे विच, हमने आप पढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक आर नॉट लोकेटेड इन मुंबई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहंदे किहड़े बैंक दे हेडक्वार्टर मुंबई दे विच नहीं है, भाई दसना। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईडीएफसी, लक्ष्मी विलास या फिर आईसीआईसी। सो इसका आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सो मुंबई दे विच किहड़े हेडक्वार्टर नहीं है, भाई दसना है। सो जेड़ा देखो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक दे तां मुंबई दे विच है, बिल्कुल ठीक है। एचडीएफसी बैंक है, इहदे भी मुंबई दे विच है, कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आईडीएफसी बैंक, इहदे भी मुंबई दे विच है, लेकिन जेड़ा लक्ष्मी विलास बैंक है, इहदे हेडक्वार्टर मुंबई दे विच नहीं है, ठीक है। सो अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज लक्ष्मी विलास बैंक। तो इहदे हेडक्वार्टर किथे है, इहदे हेडक्वार्टर है जी चेन्नई दे विच। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ते आईसीआईसीआई दे बैंक दे भी किथे है, मुंबई दे विच, ठीक है। तो तुसी हुण ये याद कर लो कि जेडे भी अपने प्राइवेट बैंक्स है सारे मेन, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, आईडीएफसी, सारे दे हेडक्वार्टर्स किथे है, मुंबई दे विच, ठीक है। ते एक और मेन तुसी ऐड कर सकते हो, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन्हां सारे दे किथे है, मुंबई दे विच। 10th देखो की है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मुंबई, एंड टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो मुंबई दे विच है हेडक्वार्टर, ते टैगलाइन की है, बढ़ती का नाम जिंदगी, केड़े बैंक दे। सो ऑप्शंस देखो, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक या फिर आईडीबीआई बैंक। चलो तो देखते हैं, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी, दी एड भी काफी आती है, ये जी एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक।
सो एक्सिस बैंक भी बोलते हैं ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एक्सिस बैंक की जी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है टैगलाइन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। चलते नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? पंजाब नेशनल बैंक नहीं, यदि होनी सकती क्योंकि ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜੀ है ए नेम यू कैन बैंक अपॉन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीसी या फिर कोटक महिंद्रा। हाँ, तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੈਗਲਾइन। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इट इज द टैगलाइन ऑफ एचडीएफसी बैंक। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है जी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12th देखो की है विच बैंक हैज द टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल ते हेडक्वार्टर आदे मुंबई दे विच। तो उल्टा हो रहा है, देखो अपन नु टैगलाइंस देतियां ते पूछ रहे भी वो बैंक केड़ा है। ऑप्शंस देखो कोटक महिंद्रा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, कर्नाटका बैंक या फिर करूर वैश्य बैंक। सो लेट्स मेक मनी सिंपल की टैगलाइन है एंड हेडक्वार्टर किसका मुंबई दे विच केड़ा बैंक है? ए ऑप्शन दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। सो कोटक महिंद्रा बैंक दी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। सो ए ऑप्शन, ठीक है जी। चलते नेक्स्ट 13 देखो की है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो हुन अपना टॉपिक अगला चलते हैं दैट इज हेडक्वार्टर्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर्स कह सकते हो या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ते उन्हां दे हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर। सो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है आईसीजे। आईसीजे दे हेडक्वार्टर दसने हेग, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या फिर नन ऑफ दीस। तो आईसीजे दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ਇਹਦੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੀ ਹੇਗ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? दैट इज इन नीदरलैंड्स, ठीक है, नीदरलैंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ठीक है। वैसे नीदरलैंड ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। नीदरलैंड ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਮਸਟਰਡਮ, ठीक है जी। जिनेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दे सारे जिनेवा दे विच है। न्यूयॉर्क दे विच किदे हेडक्वार्टर है? दैट इज यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। एंड पेरिस दे विच किदे है? दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट है जी सार्क सेक्रेटरीट इज लोकेटेड है। सार्क के हेडक्वार्टर दसने न्यू दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू, कराची या फिर नन ऑफ दीस। हाँ जी, चलो सार्क सेक्रेटरीट। सो सार्क के हेडक्वार्टर है जी सी ऑप्शन दैट इज काठमांडू। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है काठमांडू नेपाल, ठीक है जी। सी ऑप्शन। सार्क की फुल फॉर्म भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज साउथ एशियन, पूछी जाती है फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन। देखो कई स्टूडेंट्स को लगता भी बहुत वड्डी है ना, अपन याद नहीं रख सकते, अपन याद नहीं करना। फुल तो पूरी कदे एग्जाम चाहिए नहीं, पेपर च किवें आंदा है? सार्क की अपन फुल फॉर्म के पूछ लेंगे, सार्क की सारी फुल फॉर्म लिख देंगे, लेकिन आर की पूछ लेंगे, कहेंगे भी आर का मतलब की है, रीजनल, रीजन है ना, कुछ भी इदा के ऑप्शंस पा देंगे। सो आर का मतलब की है रीजनल, ठीक है। हुण देखो तुसीं करना की है, तुसीं फुल फॉर्म्स नूं एक बार अच्छे तरीके नाल सारियां पढ़ लो, सारे नूं पढ़ लोगे तुहाडे ध्यान च रह जूगी। ते किसी दे भी पूछ ली, मान लो सार्क दे विच कहेंगे सार्क दे विच आर का मतलब की है, तो आर का मतलब हो जाएगा रीजन, ठीक है यार। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दे। नेक्स्ट देखो की है 15th, which of the following country is not a member of BIMSTEC? very important, BIMSTEC, Bay of Bengal, initiative for multi-sectoral trade in education and culture, ठीक है। चलो ता BIMSTEC दा केड़ा मेंबर नहीं ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, चाइना, भूटान, नेपाल या फिर म्यांमार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक का होगा थे। सो
सो किहड़ा इहदा मैंबर नहीं आपां ही दसना है। सो बिमस्टेक का किहड़ा मैंबर नहीं है? ए ऑप्शन दैट इज चाइना। सो चाइना इज नॉट द मैंबर ऑफ बिमस्टेक, ये याद रखना, ठीक है। तो बिमस्टेक द मैंबर चाइना नहीं। चाइना की कैपिटल की है जी बीजिंग, भूटान की कैपिटल की है थिम्पू, म्यांमार की कैपिटल है जी नेपिता, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। सो काठमांडू नेपाल दे विच सार्क दे हैडक्वार्टर भी ਆਪਾਂ ਹੋਣੀ ਪਈ। सो ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ए ऑप्शन दैट इज चीन। तो बिमस्टेक ਦੇ ਮੈਂਬਰ चीन नहीं है। इट मींस बाकी कंट्रीज ਹੈਗੇ ਆ, भूटान नेपाल म्यांमार ਹੈਗੇ ਆ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनेस्को, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को की वर्किंग लैंग्वेज केड़ी है? यूनेस्को की कामकाजी भाषा केड़ी है? फ्रेंच, इंग्लिश, इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन, या इंग्लिश एंड रशियन? हाँ जी। सो आप दसना है वर्किंग लैंग्वेज यूनेस्को की। सो यूनेस्को की वर्किंग लैंग्वेज है डी ऑप्शन दैट इज इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, रशियन भी है। सो डी ऑप्शन दैट इज इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन। यूनेस्को फुल फॉर्म की है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, ये भी फुल फॉर्म सारी पढ़ लो एक बार, किसी का भी मतलब हो सकता है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के हेडक्वार्टर कितने? पेरिस, एंड पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। पेरिस किहड़ी नदी के किनारे है? दैट इज सीन रिवर। ये भी पूछा, सीन नदी के किनारे। सो इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनेस्को। 17th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर इज द फर्स्ट नॉन अलाइड मूवमेंट समिट हेल्ड? नॉन अलाइड मूवमेंट दैट इज नाम समिट पहले कितने हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू दिल्ली, हरारे, बेलग्रेड, हवाना, या फिर नन ऑफ दिस? हाँ जी। सो इंपॉर्टेंट है जी नॉन अलाइंड मूवमेंट की पहली समिट कदों हुई सी, कितने हुई सी? हुई सी बेलग्रेड। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नॉन अलाइंड मूवमेंट 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, 120 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਨॉन ਅਲਾइंड मूवमेंट समिट 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हरारे की कैपिटल है? हरारे इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है, ठीक है जी। चलो, क्यूबा की कैपिटल की है? हवाना, ये आप पढ़ चुके हैं। क्यूबा इज नोन एज शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। चलो, सो सी ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। नाम की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, नॉन अलाइड मूवमेंट। चलते नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पे। मोसाद, मोसाद इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजिप्ट, इजराइल, यूएसए या फिर जापान? वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसाद। मोसाद की भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, दैट इज इजराइल। सो बी ऑप्शन, इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, ठीक है, याद रख। इंडिया की जिम्मे रॉ है ना, पाकिस्तान की ISI है, उमें मोसाद है इजराइल। इजराइल की कैपिटल की है यरूशलेम, तो जेरूसलम भी बोल देते हैं। जापान की कैपिटल है जी टोक्यो, जापान इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। यूएसए की कैपिटल है जी वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ वर्ल्ड बैंक ਦੇ, दूसरे कितने है IMF, वर्ल्ड बैंक का IMF। इजिप्ट की कैपिटल है जी कैरो या फिर काहिरा, इन्हों बोल देंगे काहिरा या फिर कैरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। सो मोसाद है जी इजराइल की स्पेस एजेंसी। चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी इंटेलिजेंस एजेंसी। 19 द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट।
एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बर्लिन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन या फिर नन ऑफ दीज? इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर किथे है? दैट इज लंदन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एमनेस्टी इंटरनेशनल जिन्होंने नोबल प्राइज मिल चुके हैं पीस के लिए, नोबल प्राइज पीस की कैटेगरी मिल चुके 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਐਨਓ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ IMF। ਬਰਲਿਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਜਰਮਨੀ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਬਰਲਿਨ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के सैशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स। पहला तो तुम ये फुल फॉर्म याद रखनी है, SDR की फुल फॉर्म की होती है। सो फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स रिलेट्स टू, ये किस चीज के नाल रिलेट करता है? वर्ल्ड बैंक के नाल, रिजर्व बैंक के नाल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाल या फिर IMF के नाल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्पेशल ड्राइंग राइट्स हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। स्पेशल ड्राइंग राइट्स की है, एक तरीके की करंसी है। इस करंसी को किन्ने बनाया या अडॉप्ट किया? दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फंड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ਤਾਂ नॉर्मल ट्रेडिशनल करंसीज तो अलग होकर एक होर करंसी क्रिएट की गई जिसका नाम रखा गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। एंड दिस इज द करेंसी ऑफ IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। IMF ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਜਨੇਵਾ। ਜਨੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੁੰਬਈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗੇਨ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ठीक है जी, उम्मीद करदा ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन समझ आए। ठीक है जी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी, काफी सारे टॉपिक्स ਨੂੰ ਹਰ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਗॉड ब्लेस यू।